दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन छात्र छात्राएं गलत संगत के चलते कई बार ऐसे रास्तों पर निकल जाते हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जाती। कुछ मामले सामाजिक चिंतन का कारण बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया जिसकी समाज में चर्चा हो जाती है। दो छात्रों और एक छात्रा के बीच शुरू हुई कहानी उन्हें जिंदगी के ऐसे मोड़ पर ले गई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अफसोस की बात यह है कि एक छात्र अब इस दुनिया में नहीं है, दूसरा सलाखों के पीछे है और जबकि छात्रा संदेह के दायरे में है। मामले की जड़ में जो निकलकर सामने आता है वह और भी हैरान करने वाला है और अभिभावकों को यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि छात्र छात्राओं को मोबाइल, इंटरनेट और उनकी संगत कई बार कैसे रास्तों पर ले जाती है। यह पूरा मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। दरअसल दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे के नजदीक रोहटा रोड स्थित वर्णिका स्टेट कॉलोनी चर्चाओं में आ जाती है। इसी कॉलोनी में रहते हैं सुनील कुमार। सुनील कुमार का 16 साल का बेटा अभिनव 11वीं क्लास का छात्र था और वह आईआईटी के लिए कोचिंग की तैयारी कर रहा था। सुनील किराना व्यापारी हैं और वह अपने बेटे का अच्छा भविष्य बनाना चाहते थे। इसी कॉलोनी में एक दूसरा लड़का रहा करता था, आर्यन। आर्यन 12वीं क्लास का छात्र था और बीते करीब 3 साल से अभिनव का दोस्त था। आर्यन के पिता भारतीय सेना से रिटायर सूबेदार हैं। अभिनव और आर्यन एक ही कोचिंग में जाया करते थे, इसलिए उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी थी। 29 दिसंबर 2024 की सुबह अभिनव अपने घर से यह कहकर निकलता है कि वह कोचिंग के लिए जा रहा है, लेकिन उस दिन जाकर वह अपने घर वापस लौट कर नहीं आता। दूसरी बार 12 बजे जब अभिनव से उसके परिवार की बात हुई तो अभिनव ने यह बताया कि उसकी एक और क्लास है जो कि 2 बजे खत्म होगी, इसके बाद वह घर आ जाएगा। लेकिन परिवार वाले तब आशंकित हो जाते हैं जब 3 बजे हर रोज अपने घर आने वाला अभिनव उस दिन वापस ही नहीं आया था। लेकिन जब उसके मोबाइल पर संपर्क किया गया तो उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आने लगता है। ऐसा कभी नहीं होता था। आशंका के चलते अभिनव की खोजबीन शुरू की जाती है और जब उसके कोचिंग जाया जाता है तो वहां जाकर यह मालूम चलता है कि उस दिन कोचिंग की छुट्टी थी। यह बात और भी हैरानी में डाल देने वाली थी। इस बारे में जब अभिनव के दोस्त आर्यन के यहाँ जाकर पूछताछ की गई तो परिवार से यह मालूम चला कि आर्यन उस दिन अपने घर पर एक मोबाइल आर्ट गैलरी पर जाने की बात कहकर निकला था। परिवार के लोग खोजबीन करते हुए जब मोबाइल शॉप पर पहुंचे तो मोबाइल शॉप दुकानदार ने उन्हें यह बताया कि आर्यन उनके यहाँ मोबाइल बेचने के लिए आया था और ना सिर्फ आर्यन था बल्कि आर्यन के साथ अभिनव के होने की भी उन्होंने पुष्टि की। अभिनव का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसके साथ साथ आर्यन का भी मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, किसी से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसके बाद अभिनव के परिवार के लोगों ने अभिनव की गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी। कोई नहीं जानता था कि उनके बीच आखिर क्या कुछ हो चुका था। पुलिस अपने स्तर पर जब इसकी खोजबीन शुरू करती है तो आर्यन का पता लगा लिया जाता है और इसके बाद आर्यन से पूछताछ की जाती है। आर्यन अभिनव के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। उससे 4 घंटे की पूछताछ की गई और 4 घंटे की पूछताछ के बाद उसने जो सनसनीखेज खुलासा किया उस पर हर कोई हैरान रह गया। आर्यन ने यह बताया कि अभिनव इस दुनिया में नहीं है और अभिनव को अपने हाथों से वह रास्ते से हटा चुका है। यह पता चलते ही अभिनव के परिवार में मातम पसर जाता है और इसके बाद आर्यन से जब गहराई से पूछताछ की जाती है और आर्यन जो वजह बताता है वह वजह तो दोस्तों और भी हैरान करने वाली होती है, क्योंकि परिवार के लोग यह सोच भी नहीं सकते थे कि जो छात्र कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनकी जिंदगी के बीच आखिर क्या कुछ चला आ रहा था। इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ निकलकर सामने आता है उसके अनुसार आर्यन की अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ गहरी दोस्ती थी। दोनों के बीच अक्सर बातचीत हुआ करती थी और उसकी दोस्त उसे मोबाइल पर अपने फोटोग्राफ्स भी भेजा करती थी। एक दिन आर्यन के मोबाइल से अभिनव ने उसकी दोस्त के फोटोग्राफ्स हासिल कर लिए। पूछताछ के दौरान यह निकलकर सामने आया, आर्यन को यह लगने लगता है कि अभिनव फोटोग्राफ्स के जरिए उसकी दोस्त का गलत इस्तेमाल कर सकता है। फोटोग्राफ्स को लेकर कई बार आर्यन पर वह टिप्पणी भी कर दिया करता था। इस बात को लेकर उनके बीच कई बार बहस हुई। बात जब बढ़ने लगी तो आर्यन अभिनव को हमेशा के लिए ही रास्ते से हटाने का बड़ा प्लान तैयार करता है। प्लान के मुताबिक 29 दिसंबर को आर्यन अभिनव से अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों कॉलोनी से बाहर निकलते हैं। अभिनव अपनी स्कूटी से होता है जबकि आर्यन मोटरसाइकिल से निकला था। दोनों दिन में शहर के बाजार और मॉल में घूमते हैं। आर्यन अपनी मोटरसाइकिल आबूलेन स्थित बाजार की पार्किंग में खड़ी कर देता है और अभिनव को उसकी स्कूटी से लेकर गढ़ रोड पर चला जाता है। प्लान के अनुसार वह उसे गढ़ रोड
स्थित काली नदी के नजदीक एक ट्वेल पर ले जाता है और ट्वेल के नजदीक ही उसे हमेशा के लिए अपने बैग से हथौड़ा निकालकर रास्ते से हटा देता है। इस दौरान उसके कपड़े खराब हो जाते हैं तो फिर वह अपने कपड़ों को ट्वेल के पानी से साफ करता है। इसके बाद वहां से फिर एक वह मॉल में जाता है और वहां से अपने लिए नए कपड़े खरीद कर फिर वहां से आबूलैंड बाजार जाता है और वहां जाकर जो अभिनव का मोबाइल उसके पास था उस मोबाइल का पहले डेटा डिलीट करता है और डेटा डिलीट करने के बाद उस मोबाइल को दुकानदार को बेच देता है। इससे पहले आर्यन अपना मोबाइल भी दुकानदार को बेच चुका था। इस पूरे मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने जो कुछ मीडिया को बताया यह सुनिए। देखिए, कल देर शाम थाना कंकरखेड़ा पुलिस को एक छात्र जिसका नाम अभिनव है, उम्र करीब 16 वर्ष है उसके गुमशुदगी की सूचना मिली थी कि ये लास्ट टाइम 5 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ बेगम पुल के पास देखा गया था। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा 2 टीमें लगाई गई थी इसमें, और इसमें जब पूछताछ की गई, जांच पड़ताल किया गया और जो छात्र था जिसके साथ ये देखा गया था लास्ट टाइम, उसको बुला के जब सख्ती से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि अभिनव इसका दोस्त था और जो ये छात्र था उसके फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुद की इसकी कुछ वीडियोस थी जो अभिनव ने, इसका जो कहना है कि निकाल लिया था उनको फोटोज़ को लेके। उसी चीज़ को लेके नाराज़ था, उससे चिढ़ा हुआ था। इसने फिर ये प्लानिंग की थी। कल इसने अपना फ़ोन बेचने के नाम पे, जो ये लड़का है नाबालिग ये भी है, इसने करीब 8,000 रुपये में अपना आबूलैंड पे कहीं फ़ोन बेचा है। उस फ़ोन को बेचने के बाद ये इसको साथ ले गया शाम को और कहीं पे ये लोग खाए पिए कुछ, और खाने पीने के बाद ये भावनपुर के पास जो काली नदी के पास इसकी छात्र की निशानदेही पे हमने जो शव है उसको बरामद कर लिया गया। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। अभी जो ये छात्र है, ये नाबालिग है, इसे हिरासत में ले लिया गया है। 11th और 12th के हैं ये लोग, और इसमें अभी सीसीटीवी फुटेज चेक कराई जाएगी कि जो इसने बोला है, अभी जो छात्र ने जो कभी कबूला है उसके बारे में, कि और कौन कौन शामिल है इसमें, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। अभिनव के परिवार के लोग यह आशंका जाहिर करते हैं कि इस वारदात में आर्यन अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल रहे हैं और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से प्लान बनाया गया उसको लेकर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि आर्यन इसमें अकेला नहीं था। दोस्तों, पूरे मामले का ही दुखद पहलू देखिए कि अभिनव के परिवार को जो गम मिला है उसकी भरपाई कभी नहीं होगी। दूसरा लड़का सलाखों के पीछे है जबकि उसकी दोस्त अभी संदेह के दायरे में है। अभिनव का परिवार पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करता है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।